देखिए, आपकी बात दुनिया मान जाए तो एक कहानी बनती है, लेकिन उस कहानी के पीछे भी एक कहानी होती है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट पे व्लादिमीर पुतिन से कहा, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है। बात तब की थी, तब भी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद हुई G20 की एक समिट बाली में, इंडोनेशिया में, और जब उन्होंने अपना डिक्लेरेशन सामने रखा उसमें भी यही बात थी, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो ये बात यहां तक पहुंची कैसे, दुनिया अग्री हुई कैसे, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो बताई है नीति आयोग के पूर्व सीईओ और बाली में भारत के शेरपा G20 समिट के लिए अमिताभ कांत ने एक मीडिया हाउस से बात के दौरान। उन्होंने कहा कि पहले तो ये था कि ये जो G20 है ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रशिया यूक्रेन की लड़ाई के फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इस पे डिस्कशन था। लेकिन शुरू के ना 19-20 पन्ने सिर्फ रशिया की बुराई में निकल गए, जिस पर रशिया अग्री नहीं था और बात बन नहीं रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेगोशिएटर्स को कहा कि इस मुद्दे को सुलझाइए, वरना जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आएगी ये मुद्दा परेशान करेगा। तो इंडिया ने बात की, इंडिया ने ब्राज़ील से, मैक्सिको से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से बात की और सब ने मिलकर यूएन डिक्लेरेशन वाली बातों को इंक्लूड करके कंसेंसस ड्राफ्ट बनाया, जिस पे सब अग्री किए इंक्लूडिंग रशिया। थोड़ा मान मनोबल करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, लेकिन एग्रीमेंट हो गया। अब जब ये बात थी कि नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, इसे इंक्लूड करना था, एक देश अड़ा हुआ था, वो देश था चाइना, और 4 दिनों तक अड़ा रहा। लेकिन फिर हुआ ये कि आउट ऑफ 19 जो हिस्सेदार हैं G20 के, वो अग्री कर गए, और इस अग्रीमेंट को देखते हुए चाइना ने भी कहा कि अब हम भी अग्री कर लेते हैं, बचा ही क्या है। तो भारत की कही हुई बात दुनिया के उस समूह ने अग्री की है जिसका 77% ग्लोबल ट्रेड पे कंट्रीब्यूशन है, जिसमें 2/3 ऑफ आबादी दुनिया की रहती है, जिसमें जीडीपी का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 60% से ज़्यादा है, यानी कि G20, जिसे ग्रेट 20s भी कहा जाता है। और अब इंडिया प्रेसिडेंसी में है, आगे आगे देखिए होता है क्या।